Hello, everybody. A very warm welcome to all of you. Hi, guys. This is me, Vani Mehra, and I welcome you all to An Academy. So, today, everybody, we are here to discuss about the next important topic in your social issue series of economic condition of Muslims in India. This is presented by me on Unacademy Learning app. You can subscribe to the platform of Unacademy and get enrolled to the structured batches for 6 months and 1 year batches that are starting on the next Monday. These batches are in Hindi, English and bilingual. We have late night batches as well. जितने भी working professionals हैं वो लोग अपने batches रात को शाम को देख सकते हैं. If you miss a class, you can also see the recordings. We have vast range of optionals, 100% syllabus coverage, prelims, mains, test series, doubt clearing session, daily current affairs, essay and answer writing, and sectional quiz, performance analysis, and interview preparation. UPSC CSE subscription for Unacademy Plus you can take, guys. You can take the live class. You can have the opportunity to answer in the polls and leadership board. We can get your doubts and we can resolve them, and at the same time the live interaction with the educators. Guys, these are the subscription plans for 12 months, 24 months and 36 months respectively. अगर आप 2 साल की तैयारी कर रहे हैं तो आप 24 months की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अगर आपको अगले 3 साल बाद एग्जाम देना है तो आप 36 months की भी ले सकते हैं. लेट मी टेल यू एवरीबडी दैट हमारा जो फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी आर्टिकुलेट और टेलीग्राम अनअकैडमी आर्टिकुलेट को भी आप लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. और मेरा टेलीग्राम चैनल ऑफ वी एम अनअकैडमी VM_Unacademy भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन सिंपली सर्च वानी मेहरा इन टेलीग्राम. यू कैन गेट माई चैनल. You can send me a hi VM message over there so that I get to know that you people are watching my videos. So guys, आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया. तो पहली बात मैं बात करना चाहूँगी कि ये टॉपिक के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं एंड व्हाट हैज़ बीन देयर इन न्यूज़ एंड व्हाई यू टॉकिंग अबाउट इट. तो NSSO का जो लेबर फोर्स सर्वे हुआ था इन द ईयर 2018 की मैं बात कर रही हूँ. इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स डज नॉट शो एनी साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो परसेंटेज है ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके कोई इंप्रूवमेंट के साइंस नहीं देखे गए. एज वी ऑल नो कि जब हमारा इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में, दैट वाज द टाइम व्हेन 2 countries was formed, that is India and Pakistan. Majority of areas of the northwest frontier of Punjab area and the eastern part, which is presently known as Bangladesh, the areas had been asked for the Muslim provinces. And what, at that particular period of time ये जो partition था ये on the basis of religious lines था. ये partition था division on the basis of religious communities. अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है. जैसे इंडिया में हिंदूज है, सिख्स है, क्रिश्चियंस है, जैन्स है, बुद्धिस्ट है, उसी तरह से मुस्लिम्स भी इंडिया का पार्ट है. बट क्या इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इंप्रूव हुई है कि डिट्रॉयरेट हुई है? देखिए, अनइवन स्प्रेड पॉपुलेशन, शेयर ऑफ कास्ट रिलीजियस ग्रुप्स इन पॉपुलेशन वेरी सिग्निफिकेंटली क्रॉस द कंट्री एंड विद इन द स्टेट्स अमंग डिस्ट्रिक्ट. अगर मैं शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करूँ तो इंडिया हैज 17% ऑफ SC पॉपुलेशन, but number is as high as 32% in Punjab and just 2% in Goa. रीजनल वेरिएशन हमारी कंट्री में बहुत एग्जिस्ट करती है. किसी एरिया के अंदर द पॉपुलेशन कुड बी वेरी हाई एंड किसी एरिया के अंदर द पॉपुलेशन कुड बी वेरी लो. ST पॉपुलेशन अगर इंडिया में है 9% ST पॉपुलेशन अमंग मेजर स्टेट. छत्तीसगढ़ की जो है हाईएस्ट शेयर ऑफ ST पॉपुलेशन है, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब. अगर मैं OBCs की बात करूँ तो 45% इंडियन बिलोंग टू अदर बैकवर्ड कास्ट अमंग मेजर स्टेट्स and the share is the highest in Tamil Nadu, that is 71%. अगर मैं मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करूँ तो इंडिया हैज़ 13% मुस्लिम पॉपुलेशन विच इज़ नॉट इवनली स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. सिर्फ 13% हमारी पॉपुलेशन में है, बट ये इवनली स्प्रेड नहीं है. अगर मैं आपको मैप के थ्रू दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट शेयर आप देखेंगे, यू कैन फाइंड द हाईएस्ट शेयर इन द एरियाज ऑफ दिल्ली, यू कैन फाइंड द एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Then you can be finding the next population in different parts of country. So there's a regional variation of division. What are the report findings of NSSO? जो NSSO का 68th राउंड हुआ था 2011-12 में, उसने प्रोवाइड किया था एस्टिमेट ऑफ एजुकेशन लेवल एंड जॉब मार्केट इंडिकेटर्स अक्रॉस मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया.
एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ मुस्लिम इज द लीस्ट अमंग ऑल दीज कम्युनिटीज। जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनमें एजुकेशनल अटेनमेंट मुस्लिम्स की सबसे कम है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं अर्बन एरियाज की, देन द नंबर ऑफ मेल मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट इज एज लो एज 15 पर 1000। This number is about 4 times lower than that of other communities, including Hindus, Christians, and Sikhs. अगर मैं बात करूं मेल ग्रेजुएट्स अमंग मुस्लिम्स, इट इज 71 पर 1000, लेस देन इवन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स पर 1000 इन अदर कम्युनिटीज। इसका मतलब जो बहुत ही सीधा सा है कि अगर एजुकेशन अटेनमेंट नहीं होगी तो एजुकेशन के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो कम होगी, और करियर अपॉर्चुनिटीज अगर बेटर नहीं होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। Similarly, the number of Muslims educated up to the secondary and higher secondary level is 162 and 90 per 1000 persons, respectively. Again, the least among all the communities. अगर मैं मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि पूरे कंट्री में सबसे जो लार्जेस्ट शेयर है वो देखा जा सकता है। यू कैन सी इन बिहार, देन यू कैन सी वेस्ट बंगाल, देन यू कैन सी असम, JNK, देन यू कैन सी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड सिक्किम. These are the different population groups that you can different you can say percentage of existence. मुस्लिम पॉपुलेशन इन साउथ एशिया में अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ अ नेबरिंग कंट्री। तो जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सिमिलरली जो हमारा बांग्लादेश का हिस्सा है वो, विच इज़ ऑल्सो नोन एज दी ईस्टर्न बंगाल, उस एरिया के अंदर और उसके आसपास के नेबरिंग स्टेट्स में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बट गाइस बात यह है कि हमारे यहाँ पे कंसर्न्स क्या है। एजुकेशन एक एंगल है, पॉपुलेशन स्कैर्स है, डिफरेंटली डिवाइडेड है कंट्री में, बट व्हाट आर द कंसर्न्स। एक डाटा आया था ऑन इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स के ऊपर फॉर वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स। उसके अंदर रिवील किया गया दैट मुस्लिम्स आर फेसिंग अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब ये हो गया कि इफ अ पर्सन इज born and he does not get adequate opportunities, then probably he don't get good education. Good education के कारण he does not get good career opportunity. He cannot get a good job. Because of that, he is not able to earn well and fulfill his basic amenities and livelihood opportunities. And hence, if he is giving birth to the next generation, again they are born in poverty. So this is you can say a vicious cycle. Now, around half the Muslim population over 15 years is either illiterate or has only primary or middle school education. इसका एक और कारण भी है because considering them minorities के तौर पे, तो there's no inclusion, I would rather say. Schools में, colleges में, there are very less institutes who have a very inclusive environment, but as minority communities can have their own education institution. That is one of the benefits that constitution gives, no doubt, but still the literacy level is not very high. Muslims have the lowest attendance rates in educational attainment, especially in higher education. This can be explained by their income level and higher cost for post secondary education. So do you think we need to take measures? Absolutely. जब भी हम बात करते हैं किसी कंट्री की, कोई भी कंट्री अकेले ही आगे नहीं बढ़ पाती है, उसको अपने रहने वाले जो सिटीजन्स है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटीज है, उन सबकी जरूरत पड़ती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर द गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ वेरी प्रोएक्टिव रोल। प्रोएक्टिव रोल का मतलब द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कुड टेक कंसर्टेड स्टेप्स टू हेल्प इंडियन मुस्लिम्स escape this vicious circle of poverty by providing them better educational opportunities, more inclusion, more job opportunities. that society के अंदर ये जो concept है of non inclusion, इसे दूर करने की जरूरत है। That means the communities have to be more sensitized. People need to have this idea of unity in diversity. ये हम UPSC वाले बच्चे तो जानते हैं, but what about the entire country? This has to be made assured that this is being taught and made understood to the people at a larger angle. This can be done with the help of awareness programs, with the help of movies. Media can play a very important role in this. One way to improve their situation is to provide a special incentive and subsidy system for higher education. For example, if a child is doing very very good education में बहुत अच्छा किया है तो subsidy देना या special incentive देना, so that the children can study.
This will ensure that school going students continue to high level of schooling and higher education, and obviously when they get educated better, they have better job opportunities, and they have better opportunities in order to make career and earn good income and have a good life. तो ये सारी चीजें उनके एजुकेशन से ही बिगिन करेगी. गाइस, रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं इन फेवर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, बट देयर हैज़ बीन सम कंट्रोवर्शियल एक्शंस व्हिच हैज द Modi government has taken with regard to Muslims. People say that these are controversial actions. Let's understand what is the controversy or what has been there in news. In December 2009, Indian Parliament ने पास किया and Prime Minister Narendra Modi signed the Citizenship Amendment Act, which allows for the fast tracking of citizenship for Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian migrants from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan. अब काफ़ी क्रिटिक्स का ये कहना है कि लॉ इज़ डिस्क्रिमिनेटरी बिकॉज ये एक्सक्लूड करता है मुस्लिम्स को. पूरी कंट्री में बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे लोग कितनी देर द इंटायर प्रोटेस्ट हैड हैपन कि मुस्लिम्स का इंक्लूजन नहीं हो रहा. So a lot of communities have said that it applies a religious criteria for first time to the question of citizenship. Though the Home Minister Amit Shah had said in the Parliament कि जो existing population है इंडिया में, जो Indian Muslims है, ये उसको इफेक्ट नहीं करेगा law, but there is a sort of insecurity among the people. This insecurity is not coming just because of laws, guys. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. Insecurity comes because of the society. Insecurity comes because of the social angle. That means how people treat them or how people treat each other, or what is the behavior of people towards an individual, or you can say a community. What is the, you can say, stigmatization associated. What is the angle of, you can say, inclusion. इन सब चीज़ों के ऊपर एक फेयर, एक इनइक्वालिटी और एक इनसिक्योरिटी फीलिंग जो है वो किसी ह्यूमन बीइंग में, किसी भी कम्युनिटी में आ सकती है व्हेन द सोसाइटी इज नॉट सेंसिटिव. So the government argues that the law is designed to provide protection for vulnerable religious minorities who face persecution in these three Muslim majority countries. But the point is that we really need to see that how this law has an effect now, and at the same time the community should come up with practicing more of their rights. They should be taking up their fundamental rights with respect to equality, which is equal for all the citizens of the country. Even they can exercise Article 14 with respect to equality, and no discrimination on the basis of religion, race. Article 15, religion, no discrimination should be done on the basis of religion with them. And after that, guys, we really need to understand Article 21, right to life and liberty, also is there with this community or any section of society. Article 21A with respect to education. And if any fundamental rights gets abridged, then Article 32 shall be, the writ jurisdiction of Supreme Court with respect to the 5 writs. So guys, this is something that we need to understand कि education is the means or the beginning of empowering any community, and we all should be very sensitive when we talk about any of such issues, and we should talk about these issues very often in order to spread awareness to the larger section of society. Obviously, the economic well-being can be done better if we are taking proactive actions, and we are not only taking proactive actions, but at the same time, government is framing policies which are more inclusive, and affirmative action needs to be taken. That is the key over here. So this is me, Vani Mehra, signing off, and the most competitive gamified UPSC CSE battle is going to be next on Unacademy on December 20th at 11 a.m. Please join, guys, by using the unlock code of VMIS10. Also, you can take the subscription now. A lot of students asking me for subscription. So guys, 6-month subscription, 12-month, 24, 36. If you take subscription, you get access to batches, also individual educators ke courses. My upcoming courses are coming from Monday. We have 6 months and 1 year batch coming up on Unacademy. Along with that, I have my upcoming batch coming on agriculture, human and economic geography, history, and I am also coming up with a new batch for you people very soon with respect to your social issues on Unacademy Plus. These are the issues that we are dealing, but guys, जब हम प्रॉपर थ्योरी कोर्स पढ़ाते हैं उसमें हम सिलेबस का एक एक एंगल प्लस पे कवर करते हैं, along with MCQs, answer writing, everything. So join Unacademy Plus today. Use the code VMIS10.
This gives you discount and access to entire platform, including your prelims and mains test series. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और अगर आपको कोई भी फ्री स्पेशल क्लास, फ्री टेस्ट सीरीज या लाइव क्विज देखनी है, आप अनअकैडमी पे कोड यूज कर सकते हैं VMIS10 का। एक और बात है, आप टेलीग्राम पे VM_Unacademy सर्च कीजिए तो यूल गेट माई टेलीग्राम चैनल, एंड दिस इज द चैनल विच यू पीपल कैन ज्वाइन एंड गेट अपडेट्स ऑफ करंट अफेयर्स। ऑन फ्री स्पेशल क्लासेज आई एम टीचिंग दिस क्लास ऑफ 1000 MCQ सीरीज, जिसमें मैं 1000 MCQs करवा रही हूँ एवरी डे 8 PM। आप मेरी स्पेशल क्लास भी देखने आ सकते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस। सब जगह शेयर कीजिए। यू कैन हैशटैग वानी मेहरा, अगर फेसबुक कहीं पे भी आप शेयर कर रहे हैं, टेलीग्राम पे हैशटैग वानी मेहरा, हैशटैग अनअकैडमी, हैशटैग लेट्स क्रैक इट। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी।